आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि जय प्रक्रम क्या होता है। तो जय प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिनमें जीवन की क्रिया चलती रहती है, तो इसे जय प्रक्रम कहते हैं। अर्थात किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव की जो जीवन क्रिया लगातार चलती रहती है, तो इसे जय प्रक्रम कहते हैं। आप देखते हैं जय प्रक्रम के अंतर्गत सबसे पहले पोषण क्या होता है। तो पोषण किसे कहते हैं? पोषण का अर्थ होता है भोजन। पोषण का अर्थ होता है भोजन। अर्थात जब कोई जीव या जंतु भोज्य पदार्थों को शरीर में ग्रहण करने के बाद ऊर्जा एवं शक्ति जो प्रदान होती है, तो इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। जैसे भोज्य पदार्थ होता है, फल फूल होता है, ये सभी पोषण कहलाते हैं। अर्थात पोषण का अर्थ है शक्ति या ऊर्जा प्रदान करना। आगे देखते हैं पोषण या भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो नंबर देखते हैं पोषण या भोजन आवश्यकता होती है कि मनुष्य की टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। जो यह होता है पोषण या मनुष्य के शरीर में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। दूसरा, पोषण जो होता है हम लोग के रोगों से बचाव करता है। पोषण जो होता है, यदि हम लोग के शरीर में कोई रोग है तो अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो हम लोग के शरीर में जो होता है पोषण वह मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण वे पोषण होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन्हें स्वपोषण कहते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन्हें स्वपोषण कहते हैं, जैसे पेड़ और पौधा। दूसरा है परपोषण किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, परंतु दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो इन्हें परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय भैंस बकरी इत्यादि। इसमें हो जाएगा पेड़ और पौधा। देखते हैं जैसे होता है गाय है, यदि किसी स्थान में बांध देंगे, जब तक भोज्य पदार्थ नहीं देंगे तब तक वो शरीर भोजन को ग्रहण नहीं करती, इसलिए वह परपोषण या पेड़ पौधा स्वपोषण। पेड़ का स्वपोषण को समपोषी कहते हैं और परपोषण को भी समपोषी कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी संभोजी, मृदुपरजीवी और परजीवी। नंबर 1 देते हैं प्राणी संभोजी किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो ठोस भोजन को शरीर में ग्रहण करते हैं, तो इन्हें प्राणी संभोजी कहते हैं, जैसे फल और फूल या मांस मछली। दूसरा है मृतोपरजीवी। ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों पर अपना भोजन बनाते हैं, तो इन्हें मृतोपरजीवी कहते हैं, जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु। ये जो होते हैं कोई जीव मर जाते हैं तो उन पर अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा है परजीवी। ऐसे जीव जो दूसरे जीव को मारकर ग्रहण करते हैं, तो इन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे देखते हैं मछुआरा जो होता है यह परजीवी होता है और ये अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाता है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को अवशोषित करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट तथा जल और मनुष्य के लिए ऑक्सीजन गैस देते हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को अवशोषित करके सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जल एवं ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
अगला देखते हैं कि स्वपोषण तथा परपोषण में अंतर। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इसे स्वपोषण कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो इन्हें परपोषण कहते हैं। स्वपोषण स्वयं अपने पास स्थित होते हैं, जबकि परपोषण जीव होते दूसरे पास स्थित रहते हैं। अगला देखते हैं पाचन। पाचन का अर्थ होता है भोजन को पचाने वाला, अर्थात जब कोई जीव या जंतु भोज्य पदार्थों को शरीर में ठोस भोजन को तरल पदार्थों में बदल दे, कोई पाचन कहलाता है। अर्थात जैसे कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं फल फूल, तो ठोस पदार्थ में रहता है, मुख के द्वारा छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, तो इस क्रिया को पाचन कहते हैं। आप देखते हैं दांत क्या होता है। मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की संख्या 32 होती है, जो भोजन को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने का कार्य करता है। अर्थात भोजन को छोटे छोटे भागों में जो विभाजित करता है तो इन्हें दांत कहते हैं। दांत में होते जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तब पूछता है कि अस्थायी दांतों की कुल कितनी संख्या होती है, तो अस्थायी कुल दांतों की संख्या 20 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। नंबर 13 कृंतक। कृंतक जो होता है इनकी संख्या 8 पाई जाती है, 4 ऊपर 4 नीचे। यह भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं या कुतरने का कार्य करते हैं। दूसरा है रत्नक। यह भी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के बाद पूर्ण रूप से अवशोषित करते हैं, और इनकी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे 4 होती है। जो यह इसको बोलते हैं मांसाहारी दांत। यह भोजन को चीरने और खाने कार्य करते हैं। अगला है अग्रचर्वक। अग्रचर्वक वो चर्वक होता है जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। यह भोजन को पूर्ण रूप से पीसने का कार्य करता है। तीसरा है चर्वक, जिसको चौबर कहते हैं। यह भोजन को पूर्ण रूप से पीसने कार्य करता है, तो इस क्रिया को हम लोग चर्वक कहते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और यह वीडियो क्रिकेट वीडियो है, कक्षा 10 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।